दिल्ली के अंदर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला यानी कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस तो बनाई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले से इस कदर डर चुके हैं कि शायद उन्हें रातों में नींद नहीं आती है। कई बार तो स्थिति यह होती है कि अरविंद केजरीवाल जाग जाते हैं, उठकर हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो जेल जाने से बहुत डरते हैं। अरविंद केजरीवाल में अब वो दमखम नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल अब अपनी जो बंदूक है वो दूसरों के कंधे पे यानी कि कॉकरोच जैसों के कंधे पर रखकर चला रहे हैं, लेकिन वो अब खुद जेल नहीं जाना चाहते। इसीलिए केजरीवाल शराब घोटाले के मामले को टाल रहे हैं लगातार। अब ये क्यों टाल रहे हैं इसकी तो खैर केजरीवाल ही जानते हैं, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे जजों का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी मन माफिक काम कर सके, यानी कि उन्हें बरी कर दें। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बनाकर शराब घोटाले की सुनवाई के इस मामले को टाल टाल कर आगे खींचना चाहते हैं। यानी कि आपने सुना था ना सन्नी देओल का वो डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये जो अरविंद केजरीवाल है ना, ये तारीख पे तारीख का फायदा उठाकर इस मामले को लंबा ले जाना चाहते हैं। फिर इसी दौरान कोई जज ट्रांसफर होगा और दूसरा कोई आएगा। अगर केजरीवाल की मन माफिक आ गया या केजरीवाल के धोखेबाजी में इधर उधर हो गया, बस शराब घोटाले में बरी हो गए। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल लगातार भाग रहे हैं, परंतु आज अरविंद केजरीवाल के बार बार भागने से कोर्ट आज नाराज हो गया। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा यह आखिरी बार मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यह कहा है हाई कोर्ट की। क्या है पूरा मामला आपको समझाते हैं। थोड़ी सी देर आप खबर पर बने रहिएगा। आप इस खबर को कैसा महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं, ये खबर आपको कैसी लग रही है, हमारी खबर आपको कैसी लगती है, हम आपको कैसी खबरें दे पाते हैं। इतने सब भारी दबाव के बाद, बहुत प्रेशर है हम पर, इसके बाद आपको खबर पहुंचाते हैं। आप ये मत सोचिए प्रेशर नहीं है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन इसके बावजूद आपको खबर, हमने वादा किया है आपसे कि आपको असली खबर देंगे। प्रोमिनेंट मीडिया पर कहीं पर ये नहीं मिलेगा, हम आपको वो चीज देते हैं। दरअसल है क्या, पूरा मामला आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब इस पूरे मामले की कहानी सुनिए। कहानी तो आपको वैसे सारी पता है, लेकिन इस मामले में अब क्या हुआ है। दरअसल है क्या, 27 फरवरी को निचली अदालत ने, लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत सभी 21 आरोपियों को, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 21 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया शराब घोटाले में। सब अवाक रह गए, सब चौंक गए, ये क्या हुआ। खैर, लेकिन हम किसी कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब इस मामले में फैसला ऐसा आया, सीबीआई के जो जांच अधिकारी थे उन पे भी कमेंट्स हो गया, उनकी जांच के आदेश दे दिए गए। तो ये पूरा मामला सीबीआई तुरंत इस मामले को लेकर सीधे हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट के अंदर एमपी एमएलए की कोर्ट की जो जज थी, उन्होंने इसकी सुनवाई शुरू की। और जज साहब ने जब सुनवाई की तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस बात को जानते थे कि जज जो है कहीं फैसला असली ना हो जाए, इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डर गई। और डरने के बाद उन्होंने खूब नौटंकी की, जज साहिबा को खूब सोशल मीडिया पर ट्रोल करवाया, अपनी पूरी मंडली लगा दी, पूरी कंपनियां लगा दी। लेकिन ये मामला और बढ़ा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर 2-1 केस और लगे, लेकिन मामला फिर वहीं आ गया। इसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जस्टिस जिसको ये ट्रांसफर हुआ वो थे मनोज जैन। जी हाँ, मनोज जैन की अदालत में, मनोज जैन की पीठ के सामने ये मामला अब चल रहा है। वहां ट्रांसफर हो गया था और इस मामले को लेकर, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अब फंसते हुए दिखाई दे रहे। अब यह मामला मनोज जैन की पीठ सुनवाई कर रही है, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अभी लगता है कि शायद मनोज जैन उन पर सख्त जस्टिस हैं और उनके
जो मामला है असली सजा ना हो जाए, इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डर गई है। तो बार बार तारीख पे तारीख करे जा रहे हैं। लेकिन आज जस्टिस मनोज जैन बेहद नाराज हुए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, यानी कि शराब घोटाले के ये जो मास्टरमाइंड थे, इनको आज आखिरी मौका दिया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई की पुनरारक्षित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए आप नेताओं को आखिरी मौका दिया है। जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि 4 सप्ताह की मोहलत के बाद अब आरोपियों को कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। साफ कर दिया, भैया आ जाओ, अब सुनवाई होगी और अब इसके आगे समय नहीं दिया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की ओर से उनका पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने बताया कि सीबीआई ने हाल ही में 103 पन्नों की अतिरिक्त लिखित जवाब दाखिल किया है। 3 पन्नों का एक अतिरिक्त लिखित जवाब दाखिल किया है, 103 पन्नों का। बचाव पक्ष का दावा है कि इस जवाब में कई ऐसी नई दलीलें और आधार जोड़े गए हैं जो मूल याचिका में नहीं थे। ये उन्होंने बहाना बनाया वकील साहब ने, और इसमें उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आप सचमुच जवाब दाखिल करना चाहते हैं, मतलब कोर्ट को ऐसा लग रहा था, जस्टिस मनोज जैन को ऐसा लग रहा था कि ये सब बहानेबाजी चल रही है, नौटंकी कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये सुनवाई से भाग रहे हैं और इस मामले को खींचना चाहते हैं। तो आज जस्टिस मनोज जैन ने साफ तौर पर पूछा जो हरिहरन है उनसे कि क्या आप सचमुच इस मामले में जवाब दाखिल करना चाहते हैं। तो इस पर वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल जनाब, बिल्कुल करना चाहते हैं सर, हम, आप चिंता देखिए, हम बिल्कुल जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने 4 सप्ताह का अंतिम अवसर दे दिया कि भाई ठीक है, अब आपने कहा 103 पन्ने पढ़ने में अभी आपको बड़ा लंबा समय लग सकता है, जैसे 1,03,000 पन्ने हो, तो 103 पन्ने को पढ़ने में समय आपको 4 सप्ताह का समय दिया जा रहा है, यानी कि हर सप्ताह कम से कम आप 25 पेज पढ़ लीजिएगा, 25 पेज हर सप्ताह पढ़ लीजिएगा, तो 4 सप्ताह में 103 लगभग पेज आप पढ़ पाएंगे। तो उन्हें अब 4 सप्ताह का अंतिम अवसर दे दिया है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने सीबीआई की याचिका पर ही सवाल उठा दिए, वो बार बार यही उठा रहे हैं। उनका कहना था कि दलील दी कि सीबीआई ने लोअर कोर्ट का फैसला आने के महज 4 घंटों के अंदर याचिका दाखिल कर दी। अब वकील साहब को शायद हमसे ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन ये वो बता नहीं रहे कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि इतने घंटे से पहले कोई याचिका ही दाखिल नहीं कर सकते। भाई मतलब इसका कोई घंटे निश्चित हो कि ऐसा है कि लोअर कोर्ट जब फैसला दे तो उसके 24 घंटे के बाद आप दाखिल करें, 48 घंटे के बाद दाखिल करें। अगर ऐसा कोई एक्ट है तो आप दे दीजिए लाकर, लेकिन अगर 4 घंटे के अंदर अगर दाखिल कर दी है याचिका तो इसमें क्या मतलब दलील हो सकती है। तो आज इस मामले में कोर्ट बड़ी सख्त हुई और अगली सुनवाई 5 और 6 अक्टूबर को निश्चित कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है और निचली अदालत के फैसले की जो 103 पेज की जो इसमें वो बता रहे हैं ना कि 103 पेज की और इन्होंने अतिरिक्त जवाब दाखिल किया है। तो जो सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं उन्होंने कहा जनाब इसलिए दाखिल किया, उसमें कोई नई चीजें नहीं जोड़ी हैं, लेकिन उसमें निचली अदालत के जो फैसले थे उस फैसले के अंदर जो निचली लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले में क्या क्या खामियां थी इनको दिखाने के लिए 103 पेज की अतिरिक्त जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। आखिर कोर्ट ने क्या क्या गलतियां की लोअर कोर्ट ने उसे दिखाने के लिए, भाई सीधी सी बात है ना, बरी कर दिया तो ये भी तो बताएंगे ना, ये चीजें तो देखी ही नहीं जज साहब ने, अदालत ने ये तो देखा ही नहीं, ये तो देखना चाहिए था। इन्हीं चीजों को बताने के लिए 103 पेज की रिपोर्ट दाखिल की, तो इस पर भी इसको भी टारगेट किया गया है। अब केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, ये तो मामला टल नहीं रहा है, 4 सप्ताह का समय दे दिया गया है। अब ये मामला अंतिम चरण में पहुंचता जा रहा है, लेकिन 4 सप्ताह के बाद, यानी कि हमने आपको पहले बता दिया है कि सितंबर और अक्टूबर अरविंद केजरीवाल पे बहुत भारी पड़ने वाला है। उसमें अब पहली गिरफ्तारी तो ये हो गई है, एक और गिरफ्तारी हुई है, वो भी आपको अगली खबर में बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अब बस अब और नहीं, केजरीवाल की खैर नहीं।
क्योंकि दिल्ली के ये सभी सुपर चोर अब लपेटे में आ गए हैं। शराब के नाम पर इन्होंने जैसे लूटा है, कोरोना काल में शराब के ठेके खोलकर जो माहौल पैदा किया था, अब ये उससे बचने वाले नहीं है। आपका इस खबर पे क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? आप पूरे शराब घोटाले पे आपका क्या सोचना है? सब के बारे में आप जरूर लिखिएगा। आप स्वर्ण कांता शर्मा, जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, उनके साथ जो अरविंद केजरीवाल ने ट्रोलिंग की है, उस पर आप क्या सोचते हैं? इन सब पर आप अपना बेबाक जवाब दीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका जवाब देखकर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और, बहुत प्रेशर के बाद आपको ये खबर भेजते हैं। ये खबरें वो होती हैं जो आपको प्रोमिनेंट मीडिया में या कहीं पर भी अखबार और चैनलों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाकर आप तक ये खबर पहुंचाई जाती है। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। बहरहाल, जय हिंद, जय भारत।